गुड मॉर्निंग क्लास 1। कैसे हो बेटा सब लोग? अच्छे हो? बहुत दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं ना। चलिए तो टेक आउट करिए जल्दी से फंक्शनल इंग्लिश बुक। देखिए आपके सामने बुक का फ़ोटो है ना, फंक्शनल इंग्लिश बुक का। टेक आउट करिए फंक्शनल इंग्लिश बुक। हाँ ओके, और ओपन करिए जल्दी से। लेसन यूनिट 6 ओपन करना है आपको। यूनिट 6 देखो ऐसे, पेज नंबर 51 है यूनिट 6 का। ओपन करो तो जल्दी से, जल्दी जल्दी ओपन करो सभी लोग। ओपन कर लिए सब लोग? अब रेडी हैं रीडिंग के लिए? चलिए देखिए बेटा, चैप्टर का नाम पहले तो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो पहले तो आप चैप्टर का नाम पढ़ लीजिए। चैप्टर का नाम है विंडी डे, WINDY, विंडी, DAY, डे, विंडी डे। ओके, अब चलिए चैप्टर पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं पहले। अनु गॉट अप, मेरे साथ रिपीट करिएगा, ठीक है? मेरे बाद रिपीट करिएगा। अनु गॉट अप इन द मॉर्निंग टू गो टू स्कूल, लाइक एवरी डे। यहां कॉमा है, थोड़ा पॉज रहेगा। हर फादर वॉज गोइंग विथ हर। सब लोग फिंगर पुट डाउन करिए, जैसे मैं पुट डाउन कर रहा हूं ना वैसे आप भी फिंगर पुट करके पढ़िए। ओके, टू स्कूल। इट वॉज अ रेनी विंडी डे। द विंड was blowing through the trees and making a whooshing sound. Anu's father took out a big umbrella for himself and a small one for Anu. Here, hold this, he said. Anu loved carrying an umbrella. It made her feel all grown up. As they turned around the corner, the wind gained speed and it started to rain heavily. It was coming towards them. One gust of wind turned their umbrellas upside down. Anu held hard on to her umbrella. Be careful, it does not blow away, said her father. Suddenly,
another huge gust of wind tore the umbrella right out of Anu's tiny hands. Papa, she wailed as the umbrella went sailing away with the wind. Turn the page. Anu's father ran after the umbrella. It danced in front of him. He almost caught it, but another gust blew it into the nearby river. Oh no! Cried Anu, now in tears. Never mind, said her father. I will buy you another one, or may be a raincoat. Anu liked the idea of having a raincoat of her own and skipped and hummed her way to school. ओके बेटा, ऐसे रीडिंग करिएगा। इस वीडियो को बार बार सुन लीजिएगा, बार बार सुन के रीडिंग करिएगा। अब मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ थोड़ा ना, इस चैप्टर की मीनिंग क्या है। देखो, बता रहा है कि अनु एक लड़की थी जो कि रोज़ सुबह स्कूल जाती थी, अच्छे बच्चे जैसे रोज़ स्कूल जाती थी। एक दिन बता रहा है कि लाइक एवरी डे हर फादर, अच्छा उसके पापा भी रोज़ उसको स्कूल छोड़ने जाते थे हमेशा की तरह। लेकिन बता रहा है कि एक दिन की बात है, बड़ा ही रेनी और विंडी सीज़न था। रेनी और विंडी डे मतलब क्या होता है? रेनी मतलब बारिश भी हो रही थी और विंडी मतलब हवा भी चल रही थी, बहुत तेज़ हवा भी चल रही थी और बारिश भी हो रही थी। अब क्या हुआ देखो, विंड ब्लो थ्रू ट्रीज एंड मेकिंग वूशिंग साउंड। पेड़ों के पास से विंड जा रही थी, पेड़ों के अंदर से विंड जा रही थी, पेड़ों के अगल बगल से, और एकदम वू वू वाली जो देखे हो ना हॉरर फिल्म में एकदम अजीब सी आवाज़ आती है, वैसी ही आवाज़ आ रही थी हवाओं से। अन्नू के फादर के पास, अन्नू ने अपने फादर जो थे अन्नू के, उन्होंने अपने लिए एक बड़ा अम्ब्रेला निकाला और एक छोटा अम्ब्रेला निकाला अन्नू के लिए। अन्नू को दिया, कहा लो इसको पकड़ो, साथ में चलते हैं स्कूल। अन्नू बड़ी खुश हुई। अन्नू को बड़ा अच्छा लगता था अम्ब्रेला लेके चलना। क्यों अच्छा लगता था? क्योंकि उसने देखा था कि बड़े लोग ही अम्ब्रेला लेके चलते हैं और मैं अम्ब्रेला लेके चल रही हूँ, उसका मतलब मैं भी बड़ी हो गई हूँ। उसको बड़ा अच्छा लगा देख के कि मुझे अम्ब्रेला मिला, इसका मतलब मैं बड़ी हो गई हूँ। ये सोच उसको बहुत अच्छा लग रहा था। अब उसने अम्ब्रेला को ले लिया, ठीक है, और फिर जो है कि वो लोग चल दिए स्कूल के लिए। कह रहा है कि एज दे टर्न अराउंड द कॉर्नर द विंड गेन्ड स्पीड एंड स्टार्टेड रेनिंग हैवीली। जैसे वो लोग घर से बाहर निकले और जैसे ही शुरू किए अपनी जर्नी, वैसे ही बारिश खूब तेज़ हवा बहने लगी और बारिश बहुत तेज़ी से होने लगी। अब देखिए क्या हुआ, और हवाएं और बारिश उन लोग की तरफ बढ़ती चली आ रही थी। जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे उनकी तरफ हवा और बारिश भी बढ़ रही थी, ठीक, बहुत तेज़ स्पीड से बढ़ रही थी। तभी एक बड़ा सा हवा का झोंका आया और उसने क्या किया, इन दोनों लोग के जो छाते थे, अम्ब्रेला था, उसको अपसाइड डाउन टर्न कर दिया। देखो जैसे ये देख रहे हो, उल्टा हो गया छाता,
वैसे ही अपसाइड डाउन मतलब ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, उलट गया छाता, टूट गया छाता एक तरीके से। ठीक। अन्नू ने बहुत कस के छाता पकड़ने की कोशिश की क्योंकि भाई हवा बहुत तेज़ बह रही थी। अन्नू के पापा ने बोला एकदम केयरफुल रहना, कहीं उड़ ना जाए छाता तुम्हारे हाथ से, बहुत कस के पकड़ना। अन्नू सोच रही थी कि उसने कस के पकड़ा है, तभी अचानक एक और बहुत तेज़ी से हवा बही और उसने जो है कि हवा ने क्या किया, विंड ने क्या किया कि इसके हाथ से छाता छीन लिया एक तरीके से, तो छीन के और उड़ा ले गई, अपने साथ लेने लगी, अपने साथ उड़ाने लगी छाते को। भाई अब जैसे ही हाथ से, छोटे छोटे हाथ से अन्नू के छाता छूटा, अन्नू चिल्लाई, पापा देखो छाता छूट गया। पापा भी देखे छाता, देखिए हवा में उड़ रहा है, उड़ रहा है, उड़ रहा है। उसके पापा भी बहुत तेज़ी से छाते के पीछे दौड़े ताकि वो छाते को आराम से पकड़ लें, और छाता उनके सामने डांस कर रहा था और डांस करते करते उड़ ही रहा था। अब वो बस पकड़ने ही वाले थे, एकदम छाता के पास उनका हाथ पहुंच गया था, अम्ब्रेला की जो स्टिक थी उसके पास उनका हाथ पहुंच ही गया था, तभी एक और जोर से विंड आई और उसने छाते को, अम्ब्रेला को उठा के नदी में ले गई और नदी की तरफ लेती चली गई, जहाँ बगल में आसपास एक नदी थी उसमें लेके चली गई। अब तो इम्पॉसिबल था क्योंकि नदी में तो तैरना भाई नहीं चाहेंगी। ठीक। अन्नू चिल्लाने लगी, ओ नो, रोने लगी, मेरा छाता चला गया, मैंने छाता खो दिया, मेरी वजह से छाता चला गया। पापा ने उसको समझाया, कहा नेवर माइंड, परेशान मत हो, टेंशन मत लो, कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है ऐसा, तुम्हारे हाथ छोटे छोटे थे, तुमने बहुत मेहनत की, लेकिन कोई नहीं, छूट गया, तो मैं तुम्हारे लिए दूसरा अच्छा छाता लाऊंगा, या छाता अगर तुम नहीं होल्ड कर पा रही हो अभी तो तुम्हारे लिए रेन कोट ले आऊँगा, तुम रेन कोट पहन के स्कूल जाना, रेन कोट उड़ने का टेंशन नहीं होगा, तुम आराम से जाओगी, भीगोगी भी नहीं। अन्नू को बहुत अच्छा लगा रेनकोट का आइडिया। ठीक है, फिर अब तो भाई पूरा भीग गए थे दोनों ही लोग, इनका भी छाता टूट गया था, उसका छाता उड़ी गया था, तो हवा और पानी से दोनों लोग भीग चुके थे। फिर ये लोग वापस, इन लोग स्कूल जाने का प्लान ड्रॉप करके वापस अपने घर की तरफ, अन्नू जो है भुनभुनाते हुए मन में लो वॉइस में साउंड करते हुए, जैसे मधुमक्खियाँ भुनभुनाती हैं बेचारी कि हाँ मेरा छाता उड़ गया, मैं स्कूल आज नहीं जा पाई, ये रेनकोट रहता तो कितना अच्छा होता, यही सब सोचते सोचते, थोड़ा थोड़ा बोलते बोलते वापस घर के लिए चली आई। ठीक है, समझ में आया बेटा? अब आपको क्या करना है, अब आपको होमवर्क ये है कि आपको ये वर्ड मीनिंग लर्न करनी है और कॉपी में राइट करनी है, फिर एक्सरसाइज नेक्स्ट डे लर्न करनी है और कॉपी में राइट करनी है, ये काम आपका है। क्लियर? ओके, थैंक यू।